चलिए प्रश्न 3.4 कक्षा 10 दूसरा का पहला है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है? आपको मालूम होगा भिन्न क्या होता है, अंश और हर के बट्टा के रूप में होता है। सबसे पहले हम अंश मानेंगे, हर मानेंगे, तो उसको भिन्न लिखेंगे, तब उसको सॉल्व करेंगे। इसको हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। जो दूसरा है वो कर हमें निम्न समस्याओं को विलोपन विधि से हल करना है। आगे से एक समीकरण एक बनाना है, उसके बाद हमें विलोपन विधि से हल करना है। चलिए इसको हल शुरू करते हैं। सबसे लिखेंगे माना अंश बराबर एक्स, लिखेंगे माना अंश बराबर एक्स, हर बराबर वाई। तो भिन्न भिन्न करा तो भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर, यानी अंश कितना है एक्स और हर कितने वाई हो गया। अब लिखेंगे प्रश्न से, ये प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न से प्रश्न कर रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, यानी अंश बट्टा हर करें, अंश में यदि एक हम जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो जो भिन्न हो जाता है वो कितने में बदल जाता है, एक में बदल जाता है। एक में एक इसी एक के नीचे कुछ नहीं, एक लिख देंगे और इसको 3 गुना करेंगे, तो इस तरह देखिए एक्स एक में प्लस का 1 बराबर वाई माइनस में 1, तो एक्स प्लस का वाई इधर जाएगा तो माइनस का वाई हो जाएगा, माइनस का 1 उसी तरह रहेगा, प्लस का एक इधर चल जाए तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई बराबर में माइनस का 2 और समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 हो गया। अब इसी में एक और प्रश्न कर रहे हैं, यदि हम हर में एक जोड़ दें, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं, आप नीचे कीजिएगा, जो अंश है जो हर है, और अगर हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो जो भिन्न होता है 1/2, इसको भी 3 गुना करेंगे, 2 में 1 गुना करें तो 2x हो जाएगा, बराबर में y में 1 गुना तो y, या y में 1 गुना करें तो 1, 2x y प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस y बराबर में 1, समीकरण 2। हम इन्हें विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो समीकरणों के x के या y के गुणांक को क्या करते हैं, आगे बराबर करते हैं। हम चलिए हम x के गुणांक को बराबर करते हैं। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 में x के गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, लेकिन हमें यहाँ पर 2 बनाना है, तो समीकरण 1 में हम कितना से गुना करेंगे, 2 से। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए जिसमें 2 से गुना करेंगे तो होगा 2x माइनस का 2y बराबर माइनस का 4, 2 से पूरा से गुना करते हैं तो 2x माइनस 2 में 2 से गुना करते 2y बराबर, तो बराबर 2 2 4 माइनस है तो माइनस, समीकरण 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 2, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा देंगे, यहाँ पे घटाते हैं। समीकरण 3 कितना है, 2x माइनस 2y बराबर माइनस का 4, समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस का y बराबर में 1, घटाएंगे, माइनस से चिन्ह बदल जाता है, घटाते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब माइनस है प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये वाला तो कट जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस 2y में से प्लस 2 गया तो माइनस का y बराबर में माइनस के 4, माइनस का कितना का माइनस का 5, y से y कट गया, y बराबर का या 5। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रखें, समीकरण 2 में रखें, आप किस में रख सकते हैं, हम समीकरण 1 में रखते हैं। देखेंगे समीकरण 1 से y का मान रखने पर समीकरण कितना है, समीकरण कितना है भाई, समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर में माइनस के 2, ठीक है। तो x माइनस का y की जगह पर 5 रखेंगे, बराबर माइनस का 2, माइनस का 2, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 माइनस 5 बराबर का इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2 में से प्लस 5 किया तो 3। देखिए मैंने जो अंश माना था x और हर माना था y, भिन्न क्या था, x और y के रूप में लिखेंगे था। तो
भिन्न बराबर भिन्न क्या है, एक्स और वाई के रूप में ना, एक्स और वाई के रूप में क्या हो जाएगा, एक्स कितना है 3, वाई कितना है 5, हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये हमारा आंसर होगा। दूसरा का पहला क्वेश्चन समाप्त। दूसरा प्रश्न कर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। करे एक सोनी है एक नूरी है, उसकी और हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सबसे लिखेंगे हल, इसे भी हमें विलोपन विधि से भी हल करने समीकरण को बना के लिखेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 2 वर्ष है। इसका वर्तमान आयु x आ गया, इसका वर्तमान y आ गया। आपको 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु सोनू का आयु, फिर से हम लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 वर्ष पश्चात करे, पश्चात मतलब बाद में। आइए चलते हैं, हम लिखेंगे प्रश्न से, जो प्रश्न करे उसके हिसाब से चलेंगे। करें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष नूरी की आयु कितना है, वर्तमान में 1 से 5 वर्ष पूर्व मतलब माइनस में 5 वर्ष। इसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। पूर्व का मतलब पहले, ठीक है। फिर से कह रहा है 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात लिखें या बाद में लिखें, लिखे क्वेश्चन हम बाद में लिख लेते हैं। बाद नूरी की आयु 10 साल बाद उसकी आयु कितनी थी, 10 साल बाद नूरी की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान में 1 से 10 साल पर कितना 10 प्लस 1 जोड़ देंगे, 9 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। फिर से 10 वर्ष पश्चात किसका आयु, पश्चात सोनू की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 10, क्योंकि सोनू का वर्तमान आयु कितना है y। अब इसको हम समीकरण e को बनाएंगे। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कह रहा है जो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु कितना है x माइनस 5, जो सोनू की आयु 1 माइनस 5। कह रहा है जो 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है सोनू की 3 गुनी थी, यानी 3 हो जाएगा, तो x माइनस का 5 बराबर में 3y माइनस 3 × 15। इसी समीकरण बनाएंगे तो x प्लस 3y के बराबर किधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस की 3y बराबर माइनस 15 माइनस 5 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस का 10। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब फिर से कह रहा है 10 वर्ष बाद वाला बनाएंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मतलब जो नूरी की 10 वर्ष पश्चात आयु है 10 वर्ष बराबर में y प्लस 10 पश्चात ही ना है। कह रहा जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की 2 गुनी थी, बराबर में 2 गुना में 2, तो x प्लस 10 बराबर में 2 से गुना करेंगे तो 2y प्लस में 10 दूना 20, तो x प्लस 2y बराबर कितना रहेगा, माइनस का 2y बराबर में हो जाएगा 20। वैसे ही यहाँ प्लस 10 से बराबर कितना जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो x माइनस 2y बराबर में 10। समीकरण 2 हो जाएगा। अब इस समीकरणों को हमें विलोपन विधि से हल करना है।
चलिए समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें x से y के गुणांक देखा जाता है। देखिए यहाँ पे x से गुणांक 1 है, यहाँ भी x से गुणांक 1 है, y गुणांक -3 है, यहाँ पे -2 है। तो हमें x के गुणांक या y के गुणांक दोनों को में किसी एक को लेना है। तो मैं x से गुणांक लेते हैं क्योंकि x से गुणांक 1 है, यहाँ भी x से गुणांक 1 है। क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से लिखेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 माइनस 2, 1 में से 2 को घटा देंगे, कितना है समीकरण 1, 2 से। समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y बराबर में माइनस का 10। समीकरण 2 कितना है, x माइनस का 2y बराबर में 10। घटाते हैं तो आपको मालूम होगा चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नीचे वाला देखा जाता है ऊपर वाला नहीं। या माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए तो कट गया, माइनस का 3y प्लस का 2y में कितना हो जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 10 है, माइनस का 10 माइनस का 20, y से y कट गया तो y कितना आया 20। अब इस y का मान को हम समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में, आपकी मर्जी। चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर आप लिख लीजिए, ठीक है। समीकरण कितना है, x माइनस 3y बराबर में माइनस का 10। देखिए x माइनस 3y की जगह पर हमें 20 रखना है बराबर माइनस का 10, माइनस का 10। देखिए तो x माइनस कितना जगह 20 60 बराबर में माइनस का 10 हो गया। ठीक है, x बराबर हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 60 है, पहले बराबर किधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, 60 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -10 प्लस 60 कितना हुआ 50। देखिए मैंने नोटों को बताना कितना महंगा था, लेकिन यहाँ पे अतः नूरी की, चलिए लिखेंगे अतः नूरी की बताओ आयु x बराबर 50 वर्ष, क्योंकि नूरी की आयु को क्या माना था x, और सोनू का आयु क्या माना था, लेकिन सोनू की वर्तमान आयु सोनू का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, इसको मैंने y माना था तो y बराबर क्या हो जाएगा, कितना है 20 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा का अगला पार्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना।